और मैं अपने सनातनी भाइयों से यही अपेक्षा करता हूं, इसी प्रकार डटे रहो, धर्म को जानते रहो और ऐसे ऐसे साई के मेले हम ऐसे उखाड़ते रहेंगे और इनके लिए हम ऐसे हमारे एक एक आर्य, हमारा एक एक सनातनी के लिए नासूर बन जाएगा। दोस्तों सभी को नमस्ते। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही थंबनेल देखा है, सनातनियों ने उखाड़ फेंका साईं का मेला। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यह वीडियो उन सनातनी भाइयों के लिए, उन मेरे हिंदू भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा जो ये सोचते हैं हम तो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं, और जानते हैं वो हम उनको जानते नहीं, और जो जानते हैं वो थोड़े बहुत लोग, और हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें। उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा ये वीडियो कि धर्म को जानने के लिए बहुत ज़्यादा आपको साम्राज्य बनाने की जरूरत नहीं है। अगर धर्म को जानने वाला एक व्यक्ति भी कहीं खड़ा है, अगर अपनी बिल्कुल दृढ़तापूर्वक खड़ा है, तो धर्म को वह विजयी वह कर ले जाता है, यह सर्वोच्च बलिदान वो अपना देता है। यह हमने इतिहास में भी देखा और यही चीज आपको आज देखने को मिलेगी, कैसे मुट्ठी भर अपने सनातनी भाइयों ने किस प्रकार साई के मेले को उखाड़ फेंका। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं, और आज का वीडियो आपको बड़े ही रोचक ढंग से देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें कई सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो सुनने लायक हैं, आपके समझनी चाहिए, और पूरी रिकॉर्डिंग का एक एक घटनाक्रम आप सभी को बताऊंगा। तो बिना समय गवाए मैं नहीं ला रहे आप सभी का दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसिद्ध भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों घटना है पानीपत के मॉडल टाउन की। मॉडल टाउन पानीपत में आर्य समाज है, और आर्य समाज के साथ में ही आर्य सेवा सदन है। आर्य सेवा सदन प्रयोग में आता है, एक ऐसा भवन होता है जहां पर, जिसको हम बैंक्वेट हॉल कह सकते हैं, अर्थात आर्यों के प्रत्येक कर्म को, सनातनियों के प्रत्येक कर्म को, जहां पर संस्कारों को करवाया जाता है, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे जितने भी संस्कार हम देखते, 16 संस्कार 15 संस्कार वहां पर कराए जाते हैं। या आप अन्य कोई फंक्शन करना चाहते हैं, प्रवचन कराना चाहते हैं, कोई श्री रामचंद्र जी की कथा कराना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी की कथा कराना जाते हैं, वो सारे कार्यक्रम वहां पर बड़े रूप में हो सकते हैं। तो ये आर्यों के एक आर्य सेवा सदन नाम का एक भवन आपने आर्य समाज के आसपास में बहुत बार अक्सर देखा होगा। तो ये वही की घटना है। उसी भवन में पानीपत के आर्य समाज, मॉडल टाउन आर्य समाज के प्रबंधकों द्वारा वह भवन किराए पर दे दिया गया किसी कार्यक्रम के लिए। अब जानना चाहोगे कार्यक्रम किसका? कार्यक्रम किसका? लाडी साईं के लाडले सोसाइटी। ऐसा नाम सुना आपने कभी किसी सोसाइटी का? पर वो जो भी नाम है, उस सोसाइटी के लोगों को यह भवन किराए पर दे दिया गया। और जानते हो किस दिन के लिए दिया? यह भवन किराए पर दिया 23 तारीख के लिए, 23 दिसंबर, अर्थात जिस दिन हमारे स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ, उस दिन यह भवन किराए पर दे दिया। उस स्वामी श्रद्धानंद का, जिसने हिंदुओं के लिए, जिसने सनातनियों के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए छाती पर गोली खाई, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद सामने हाथ फैलाकर खड़े हुए थे अंग्रेजों के सामने, अकेला व्यक्ति, ऐसा निर्भीक सन्यासी वह हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं। और उन्हीं के बलिदान दिवस के दिन आर्य समाज जो उनको सबसे ज्यादा मानता है, उन्हीं के प्रबंधकों द्वारा वह भवन ऐसे लाडले सोसाइटी को किराए के लिए दे दिया गया। अब वह होने वाला क्या था, यह समझने वाली बात है। मैं उसके तह तक गया, हमारे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। जब मैं तह तक गया तो मुझे पता चला पंजाब के जलंधर शहर में नाखोदर कोई पीर दरगाह टाइप का कोई मस्जिद है, या जहां पर वहां मतलब दरगाह है, वहां बड़ी फेमस है पंजाब की। और उस पंजाब की दरगाह का एक काजी कहो, कादरी कहो, या जो भी आप उसको समझे, अर्थात वहां की फ्रेंचाइजी लेकर यहां लोगों को अपने रूप में बनाने के लिए वहां वो पहुंचने वाला था 23 तारीख को। परंतु जैसे ही अपने सनातनियों को सूचना मिली, सनातनियों से फोन पे फोन, और वहां प्रत्यक्ष रूप से जाना शुरू कर दिया, दबाव बढ़ा। तो हमारे सनातनी भाई थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे कि करना क्या चाहिए। तब मेरे पास सूचना आई, तब मैंने उससे बात की। किससे बात करी? वहां के जो पूरा जो मेला लगने वाला था, साईं मेला लगने वाला था, उस मेले के प्रबंधक एक व्यक्ति, अपने आप को राजपाल दीक्षित कहता है, मैंने उससे फोन किया। मैंने कहा जी पूछूं एक बार। तो अब मैंने उससे जो बात करी, वो राजपाल दीक्षित राजपाल था या कोई और था, वो आप खुद अंदाजा लगाएं। मैंने उससे बात करी, तो उसकी रिकॉर्डिंग एक बार आप सुने। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। वैसे मैं अनिल आर्य बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं दीक्षित राजपाल बोल रहा हूँ सर, बोलिए। अच्छा दीक्षित जी, कहाँ से हैं आप? पानीपत से हूँ सर। अच्छा पानीपत से हैं। दीक्षित जी, एक फोटो मिला मुझे, वो मेला लगा हुआ साईं अदा लगने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये वो हमारी भी स्टॉल है, तो लगा सकते हैं क्या उसमें? किस चीज की स्टॉल सर? भाई किताबों की, जैसे मेले में स्टॉलें होती है ना, छोटी छोटी रेडी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह की रेडी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा लगा सकते हैं। जी जी जी। तो मेले में कोई झांकी वाकी भी निकलने वाली है? नहीं सर।
तो ठीक है सर, वो तो एक साईं नाम है जी, वो लेना है सोच के। साईं नाम लेना मतलब? साईं नाम मतलब कि उनका भजन होएंगे जी, बस और तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे। किसके भजन होंगे? साईं बाबा के? नहीं नहीं, नखोतर वाले बाबा जी। कौन से वाले बाबा के? नखोतर नखोतर वाले बाबा जी। ये नखोदर कहाँ पड़ता है बड़े भाई? पंजाब में पड़ता है जी। अच्छा, नखोदर बाबा के भजन होंगे। फिर साईं बाबा का क्या संबंध? उनके छोटे भाई भी है क्या वो? नहीं 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 नहीं, ये तो? अलग है जी। इन्होंने थोड़ा तपस्या कर रखी है जी इन्होंने। हाँ। ठीक है, भोले बाबा को मानते हैं जी ये। ठीक है, अच्छा, नखोदर बाबा। नखोदर वाले जी पंजाब ये जो में। फोटो में कौन से है नखोदर बाबा? जो आपका जो फोटो चल रहा है इसमें कौन से है नखोदर बाबा? देखो आप, थर्ड होंगे, थर्ड उसी में होंगे फोटो में। अच्छा, वॉल में बने। हाँ जी, उसमें तीसरे नंबर वाले। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप इसकी आयोजक हैं? हाँ, ऐसे कह लो सर। नहीं, कल जो हो वो बता दो भाई। हाँ जी, हाँ जी जी, बोलिए सर। अच्छा, नहीं मैं तो सोच रहा था, मुझे ये जो मुख्य अतिथि साईं मुन्ना फाजी हैं, मतलब हाँ, नखोदर ये कोई अपना मस्जिद है, मजार है, मंदिर है, स्थान है, क्या है ये नखोदर? ये दरबार है सर, दरबार होता है ना जैसे। दरबार हाँ जी। जैसे? नहीं, जैसे हमारे शेरावाली का दरबार होता है, वैष्णो माता हाँ का जी, दरबार होता है, हनुमान जी का दरबार होता है, तो ये किसका दरबार है? ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं सर। सब इंक्लूड है? कौन से मतलब? हाँ जी, मतलब भोले बाबा भी, माता भी, और क्या नाम है, समाधि भी होती है इसमें, सारी चीज होती है। हाँ जी, अच्छा बताइए। अच्छा, तो ये अब वहाँ की मतलब फ्रेंचाइजी के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं है सर ये कोई। ठीक है, फ्रेंचाइजी नहीं है हाँ। ये, तो हम मानने वाले हैं जो यहाँ पे वो करवा रहे हैं करने की। अच्छा, मतलब आप उनके मानने वाले हो पानीपत से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही ना, ऐसा ही? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर ये जो आपने जो लाडी लाडी साईं जी के लाडले सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का नाम है क्या? ये क्या नाम है हाँ जी, सोसाइटी हाँ का? जी, लाडी साईं जी लाडले सोसाइटी। अच्छा, ये सोसाइटी का ही नाम ये है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये नखोदर बाबा कहाँ बताया आपने? पंजाब में भी। पंजाब में कहाँ पे? पंजाब में भी ये नकोतर पड़ता है, जलंधर शहर में। अच्छा, तो आप वहाँ जाते रहते होंगे फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो राजपाल भाई, मेरे एक चीज है, मेरी छोटी सी समस्या है। हाँ जी, बताइए। पंजाब में नखोदर के आसपास में ही हमारे 15-16 भाई हैं। अच्छा जी। तो वो उनके पास वही पैसा वैसे की दिक्कत है, तो वो मतलब साप्ताहिक हवन वन करते हैं। अच्छा जी। तो आपके दरबार में स्थान मिल जाएगा फिर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? सर समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ, पंजाब में जो नखोदर बाबा का जो दरबार बता रहे हो, हाँ जी। हमारे पंजाब में कुछ भाई हैं, तो वो हवन आदि करते हैं। अब हवन करने के लिए उनको कोई हॉल तो मिलता नहीं किराए पे, और भी लोग आ जाते हैं, 10, 20, 50, 60 लोग आ जाते हैं। तो आपके उसमें दरबार में हम आ जाके हवन तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहेगी? वो तो आपको वहाँ उनसे पूछना पड़ेगा ना सर। तो आप पूछ के बताओ भाई यार, हमारा तो प्रोग्राम है और 23 तारीख का हमारा प्रोग्राम है। समझ नहीं आ रही आप किस उसमें बात कर रहे हैं। पहले आप उसको वो नहीं, ये तो पानीपत की बात कर रहा हूँ, पानीपत की बात कर रहा हूँ, पानीपत में स्टॉल की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं वहाँ नखोदर बाबा की बात कर रहा हूँ। वह अगर हमारे वहाँ पे हमारे पास स्थान नहीं है, जैसे आपके पास यहाँ स्थान नहीं था, आपने यहाँ लगाया है, कोई बात नहीं, लगाओ। हमारे पास वहाँ स्थान नहीं है पंजाब में, हमारे मेरी बात सुनो, हमें सुनो मेरी बात। जो आप बात करना चाह रहे हैं ना, आर्य समाज मंदिर में प्रोग्राम नहीं हो रहा। आर्य समाज मंदिर का एक हॉल है, ओके, वो हमने हायर कर रखा है। ठीक है, सेवा सदन, आर्य सेवा सदन के नाम से है। राजपाल भाई सुनो सुनो सुनो, आपने क्या हायर कर रखा, किससे लिया, मैं उस पत्र में पढ़ना ही नहीं चाह रहा। मेरा तो आपसे सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूँ नखोदर बाबा का जो दरबार है, जहाँ कहीं भी है, कोई 10-20 गज में तो होगा नहीं, बड़ा दरबार होगा। तो वहाँ पर हमें हवन का प्रोग्राम करना है, 50-60 भाई हमारे, तो उसकी परमिशन चाहिए। तो बताओ, दिला दो। मैं कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ कर लो यार, हमें उस पानीपत वाले से कोई मैटर नहीं, लेना देना नहीं, हम तो नखोदर बाबा से मतलब है। तो आप जैसे वही पता कर लो ना सर। नहीं भाई, यार एक बात बताओ, हम किसी का अपने कुछ भी कार्यक्रम होता, कुछ भी होता, किसी के थ्रू बात करते हैं ना, मैं जानता ही नहीं, वो तो मेरे आप पहली बार नखोदर का पता चला आपके थ्रू, तो आप बात तो कराओ हमारी।
सर्च कर लो ना, आप उनके यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे नंबर दे दो, नंबर पे बात कर लेते हैं। गूगल से सर्च कर लो जी। भाई गूगल पे नंबर थोड़े मिलते हैं भाई। सर मेरी बात सुनो, इशू क्या है ये बताइए मालिक। मैं तो कह रहा हूँ बढ़ाओ भाई, कीर्तन लगाओ, पर मैं ये कह रहा हूँ हमारे पंजाब वाले भाई पानीपत आएंगे या पानीपत, दिल्ली, कुरुक्षेत्र इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, उनको उनके नजदीक के नजदीक स्थान मिल जाएगा हवन करने के लिए। इशू क्या है? इशू कोई इशू नहीं है भाई, नहीं होना चाहिए ना ये तो। बात का नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कहना चाहते मुझे हो? एक बात बताओ, जी आपको, आपके पास फोन है, मोबाइल है, जी रिचार्ज करने की जगह जगह दुकानें खुली हैं। जी अब एक दुकान खुली है पानीपत में, एक दुकान खुली है पंजाब में, और पंजाब वाले व्यक्ति को रिचार्ज करने के लिए पानीपत आना ज्यादा बढ़िया रहेगा, पंजाब वाली भी दुकान में ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर वे ऑफ टॉकिंग आप जो है ना, मतलब आप मेरे को स्पष्ट बताओ क्या चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम अनिल आर्य है, मेरे कुछ हमारे आर्य बंधु हैं, उनके पास हवन करना है और उनके पास पैसे की कमी है, इसलिए वो कोई हॉल वगैरह किराए पर ले नहीं सकते, जैसे आपने ले लिया तो नखोदर बाबा के दरबार में हम हवन कर लेंगे, बस सीधी सी बात है। तो आप वहाँ जाके कर लीजिए ना, बात कर लीजिए। तो आप मेरा रेफरेंस तो दिलाओ, बात तो कराओ, कॉन्फ्रेंस कराओ, मैं अभी बात कर लेता हूँ। सर मैं कैसे करवा सकता हूँ बताइए आप। जैसे आपने आर्य समाज में बात करी, ऐसे यहाँ पे बात करो कि भाई हमारे पंजाब के कुछ साथी हैं, हमारे अनिल भाई हैं, वो बात करना चाहते हैं और हवन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्या समस्या खड़ी है? सर और वो हायर, ये जो हमने करा है, ये जो होल कर रखा है, ये रेंट पे देते हैं सत्संग वगैरह के लिए, शादी करने के लिए, रस्म क्रिया करने के लिए। ये तो वो बड़ी हमने गलत hire बात किया। है। नहीं सुनो, ये तो बड़ी गलत बात है भाई, धार्मिक काम में कैसा रेंट है? हम तो, ये तो गलत बात है, हम तो कहेंगे आपसे पैसा नहीं लेना चाहिए भाई, जैसे ना खुदर बाबा के दरबार में अगर हम हवन करेंगे तो पैसा थोड़े लेंगे वहाँ पे हमसे कोई। तो उन्होंने हमारे से लिया है ना सर। हाँ तो गलत बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ, गलत बात है, पर हम नखोदर बाबा के अनुमति तो दिलाओ। सर अब मैं कैसे अनुमति दिलवा सकता हूँ सर। भाई आप एक बात बताओ, आप वहाँ रहोगे ना, पानीपत में रहोगे? हाँ जी। पानीपत में रहोगे तो अपने ये सामुन्ना खाजी भी आएंगे, गद्दी नशीन बाबा रहमत शाह कादरी जी भी आएंगे, इनके नंबर भी होंगे आपके पास। जी। लगाओ फोन, अभी भाई बात करेगा, मैं पूछता हूँ, परमिशन ले लेता हूँ मैं आपकी, आप बस बोलना ही मत, मैं आप ही बात कर लूंगा। सर इतना तो मेरे कर पास सकते हैं। इन बातों का जवाब नहीं है, आपकी जवाब। अरे भाई मैं आपसे कोई शास्त्रार्थ थोड़े कर रहा हूँ, आपके पास सामुन्ना जी का नंबर है, गद्दी नशीन बाबा रहमत शाह मेरे कादरी का पास नंबर नहीं है अभी तो कह रहे थे है, अभी तो कह रहे थे है। सर। अनिल जी, हाँ जी। जो इशू है, जो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं तो कुछ नहीं जानना चाह रहा भाई, मैं सीधी सी बात है, मेरे साथी हैं, सुनो वो मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। मैं भाई कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ, मैं कौन होता है सॉर्ट आउट करने वाला? मेरे कुछ साथी हैं, उनको हवन करने के लिए जगह चाहिए, पंजाब के हैं, हवन करने के लिए जगह उनको। जाइए सर, वहाँ पे आपकी समस्या हल हो जाएगी। भाई मैं सामुन्ना साजी से बात कर लूंगा, विशेष अतिथि हैं, इनकी पहचान होगी और मुख्य वहाँ पे पदाधिकारी होंगे, इनसे बात कर लेंगे, क्या समस्या खड़ी है? मैं पंजाब जाऊँ, मेरी बात सुनो, मैं रेवाड़ी से नहीं, कॉन्फ्रेंस लगा लो ना, क्या समस्या है? सर 10 मिनट का समय दो, मैं थोड़ा दिमाग पजल हो रहा है। अरे भाई पजल मत करो, सुनो, ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पी लो। 10 मिनट का समय दो यार प्लीज। हाँ 10 मिनट में फोन करता हूँ आपको, ठीक है भाई, ओके, नमस्ते। सुना आपने, मैंने उससे कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करी, मैंने सीधी सीधी बात करी। मैंने कहा बताओ भाई, क्या हम वहां हवन कर सकते हैं? सनातनी आपके वहां हवन कर सकते हैं? बंदा फोन काट के भाग गया और दोबारा फोन किया, दोबारा फोन नहीं उठाया। परंतु वहीं जब हमारे सनातनी भाइयों ने आर्य समाज के प्रधान को फोन लगाया तो प्रधान क्या कहता है, इसको सुने। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी अपने शशि चड्डा जी बात कर रहे हैं जी, प्रधान मालटाउन आर्य समाज जी। हाँ जी। शशि जी मैं ना सुलेख बात कर रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर आज ना, आज और कल का हमारा एग्जाम है जी एस्टेट का। अच्छा। जी जी जी। और अपना ये एक माल टाउन के पास ना एक स्कूल है, रामदास कुछ अपना गुरुद्वारे के पास जी। अच्छा। तो रुकने की व्यवस्था हो सकती है जी? रुकने की व्यवस्था हो सकती है अपने माल टाउन में? नहीं, ऐसे कोई कमरे तो नहीं है यहाँ पे। कमरे तो अच्छे हैं जी अपने माल टाउन में। नहीं ऐसे नहीं है।
अच्छा जी। हाँ, कमरे ऐसे तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा 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 जी। यहाँ तो 1-2 कमरे ही हैं। जी जी जी। और हाँ, रहने बाकी भी एक ही कमरा चाहिए जी बस। बाकी सब रहते ही हैं उसमें। जी, एक ही कमरा चाहिए जी बस। हम्म। एक ही कमरा चाहिए जी। वो तो उसमें कोई बेडिंग वगैरह का भी उस तरह से नहीं होगा ना। मैं पीछे आया था तब तो था। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि जो रूम्स में आप सारे ऑक्यूपाइड है ना उसमें। अच्छा, हाँ। तो हो नहीं पाएगा। एक बार देखना पड़ेगा, आप दोपहर बाद या तो पता कर लेना। चलो मैं तो पता करता हूँ। अच्छा, एक दूसरा एक चीज़ और थी जी। हम्म, ये एक 23 तारीख को कोई प्रोग्राम है जी अपने माल्टाउन आर्य समाज में। हाँ जी। वो साईं की कुछ वो है। हाँ हाँ। वो आर्य आर्य समाज समाज की में, नहीं है। आर्य समाज का आर्य दिख समाज रखा का है जी, नहीं वहाँ स्थान ले रखा है आर्य समाज। मेरी बात हुई उन लोगों से। नहीं नहीं, वो अलग से हमारा कम्युनिटी सेंटर है, सेवा सदन। वो किराए पे लिया हुआ उन्होंने। नहीं, फिर किराए पे किसी को भी देते हैं जी हम लोग। हाँ हाँ, वो अलग है ना, वो है ही किराए के लिए। नहीं, किराए के लिए तो है, लेकिन ऐसा थोड़ा हो ये हम लोग आर्य समाज के सिद्धांतों से अलग होकर किसी को भी दे देंगे। भैया ऐसा नहीं है ना, वो कम्युनिटी सेंटर है। नहीं नहीं, प्रोग्राम नहीं होगा जी। वो किसी कम्युनिटी सेंटर से कुछ भी है आर्य समाज का, उसमें नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम। देखिए, मैं आज पहुंच रहा हूँ, वहाँ और भी बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, हाँ तो गलत हो जाएगा वहाँ पर इस तरह का रहेगा तो। भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है जी, ऐसा कुछ आर्य नहीं समाजी सिद्धांतों के विरुद्ध अगर कोई भी काम होगा तो प्रधान जी गलत है। हम भैया, प्रोग्राम ऐसा नहीं कुछ होने नहीं देंगे। होता। हम प्रोग्राम आप नहीं अपना होने देखो, देंगे। आप अपना देखो। ऐसा मैं अपना देख रहा हूँ। वहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा जिस तरह का। ऐसा या है, तो आप आप इसको जो मर्जी या कर लो। ये वो उससे आर्य समाज वाला कोई वो नहीं है, अलग बिल्डिंग है वो। नहीं, अलग अलग बिल्डिंग नहीं है जी। वो अलग अलग है बिल्डिंग नहीं भैया, है। वो अलग बिल्डिंग फालतू नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से वो अलग बिल्डिंग नहीं हो जाती है। भैया, फालतू बोलने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मैं ना तो हाँ, फालतू बोल रहा हूँ बोलने की ना। जरूरत नहीं है। आप अगर वहाँ अपने के में रहो, अपना नहीं देखो। नहीं 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 यहाँ नहीं हमारी नहीं व्यवस्था हम अपने आप देखेंगे। नहीं, आपकी व्यवस्था नहीं है। आपका आर्य समाज नहीं है हमारी ही है, वो। आपका आर्य समाज हमारी नहीं ही है है, वो। आर्य समाज वो हमारी सभी ही का है। है, आपका नहीं है। हाँ, तो सभी का है, सभी हैं उसमें। आप वहाँ पे प्रधान बना रखे, सेवक बना रखे हैं, आपको संभालने के लिए दे हाँ रखा है। हाँ, तो इसलिए हम वहाँ संभाल रहे हैं। हम अपना ध्यान आपका करो। काम है आप वहाँ, अपना आपका काम है वहाँ पर आर्य समाज के प्रचार प्रसार को वो ऐसा है, आगे आर्य समाज बढ़ाना। हमें पता है क्या है, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है नहीं आपको। नहीं, ज्ञान नहीं दे हमें रहा हूँ पता मैं है आपको, आर्य मैं आपको समाज क्या बता रहा है। हूँ। आप प्रधान है, हाँ, आपको तो पता ही आप जो होगा। करना कर लो। नहीं फालतू नहीं, में वो बोलने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। प्रोग्राम नहीं होगा वहाँ पे। सुना आपने? प्रधान को घमंड है कि तुम्हें जो चाहे कर लेना, ये तो हमने कर दिया, ये तो हम ऐसे ही करेंगे। और एक आर्य समाज का भवन उनके बाप की जागीर नहीं है, वह मेरा अपना भवन है। और वहां केवल और केवल वैदिक कार्यक्रम होंगे, वह मैं तय करूंगा। और मेरे प्रत्येक जनपद का, प्रत्येक हरियाणा का, पूरे देश भर का प्रत्येक सनातनी तय करेगा कि वहां कार्यक्रम क्या होंगे। हां, अगर आपको वहां ऐसे कादरियों का कोई प्रोग्राम करना है तो पहले मुझे किसी दरगाह पर हवन करके दिखाएं ये लोग। अगर इनमें हवन करने का सामर्थ्य नहीं है तो भूल जाएं कि हमारे रहते, अर्थात हमारे सच्चे आर्यों के रहते, कोई भी कादरी का प्रोग्राम हमारे आर्य समाज के निकट आसपास हो सकता, हम नहीं होने देंगे। और मैं अपने सनातनी भाइयों से यही अपेक्षा करता हूं, इसी प्रकार डटे रहो, धर्म को जानते रहो, और ऐसे ऐसे साई के मेले हम ऐसे उखाड़ते रहेंगे। और इनके लिए हम ऐसे, हमारे एक एक आर्य, हमारा एक एक सनातनी के लिए नासूर बन जाएगा, और यही धर्म की स्थापना का आधार भी बनेगा। अब जाने से पहले एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आर्य समाज का व्यक्ति क्या उस चीज को नहीं जानता कि कादरी कौन होते हैं, किसको मानने वाले थे, कैसी आसमानी किताब को मानने वाले थे, क्या उनका दीन उनको सिखाता, उसको नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। बस केवल और केवल यह सारा का सारा अविद्या के कारण है। अविद्या और स्वार्थ। स्वार्थ उसको किस चीज का होगा? किराया आ जाएगा। किराए के चक्कर में कल को तुम पाकिस्तान का ISIS को दे दो, वहां पर बम बनाएंगे, वहां पे किराया 1 लाख रुपए रोज का देंगे, इसका मतलब तुम उसको भी दे दोगे क्या? नहीं साथियों, मैं आपको यहां इशारे में कहना चाहता हूं, आर्य समाजों में ऐसे धूर्त पाखंडी जो भरे हैं, उन सनातनी, उन लोगों को भी हम सभी सनातनियों को एकजुट होकर इनको बाहर निकालना होगा। क्योंकि आर्य समाज का भवन, आर्य समाज का परिसर मेरा अपना भवन है, और उस भवन में वैदिक रीति के विरुद्ध, ऋषि दयानंद के विरुद्ध, ऋषि सिद्धांतों के विरुद्ध, श्री राम के बताए मार्ग के विरुद्ध, कृष्ण के बताए मार्ग के विरुद्ध कोई भी चलेगा तो हम उसको रहने नहीं देंगे। हम उसको या तो प्यार से समझे तो ठीक, ना समझे तो हम उसको दूसरे तरीके से समझाएंगे। अब आप खुशी की बात यह है कि अब जब हमारे सनातनियों ने उसका विरोध किया, विरोध इतना प्रबल हुआ कि वो परेशान हो गया। वो तो आप राज्यपाल के ऑडियो में समझ ही गए होंगे कितना परेशान हो चुके थे। अब उन्होंने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है, रद्द हो गया है। और आर्य समाज ने मनी मनी ये विचार कर लिया है कि भाई अब आर्य समाज में बुढ़ों का रोल खत्म हो गया है। सिद्धांत युक्त तो कोई भी रहे, परंतु ये युवा आर्यों का जो खून है, ये जो जन सैलाब है, ये इनको सिद्धांतों पर चलने पर विवश करेगा।
इसलिए आओ साथियों, आओ सिद्धांतों पर डटें, आओ धर्म के लिए, रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं और ऐसे ऐसे अधार्मिक कार्यों की हम परखच्चे ऐसे उड़ाते रहें। यह मेरे सनातनी, प्रत्येक सनातनी भाई के, प्रत्येक हिंदू के लिए प्रेरणा स्रोत का वीडियो काम करेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के जानने के लिए, समझने के लिए, इसी प्रकार के और कार्य करते देखते रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप ऑफिशियल बात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोग तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का मेरे साथ बोलिए धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को